हर इन्वेस्टर का ड्रीम होता है कि उसका कैपिटल मल्टीपल टाइम्स ग्रो करे। लेकिन क्या 1 लाख से 10 लाख बनाना रियलिस्टिकली पॉसिबल है? आइए इस पर बात करते हैं। सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आपने जब भी स्टॉक मार्केट में काम करना है, जब भी किसी शेयर को बाय करना है, तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि आपने उस शेयर को इस नीयत से नहीं लेना कि ये ओवरनाइट आपको मिलियनेयर बना के दे देगा। मतलब आप जब भी स्टॉक बाय करते हैं, जब भी किसी सेक्टर के अंदर से के कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और उसको बाय करते हैं, तो आपको ये चीज माइंड में रखनी चाहिए कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको टाइम चाहिए। टाइम इज मनी। आप जितना टाइम उस इन्वेस्टमेंट को देंगे, आपका जो अमाउंट है वो फिर उसी तरह उतने टाइम के बाद ही ग्रो करेगी। मतलब आप एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि आपने आज एक शेयर को बाय किया और वो कल जो है ना आपको मिलियनेयर बना के दे देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। आपको जब भी आपने स्टॉक मार्केट में बाय कर रहे हैं, आपने शेयर्स को बाय किया है, तो आप मार्केट को देखते हैं, आप ओवरऑल इकोनॉमिक्स को देखते हैं, इकोनॉमी को देखते हैं, मार्केट की सिचुएशन को देखते हैं, इंटरनेशनल देखते हैं कि इंटरनेशनली मार्केट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या माहौल है इस टाइम मार्केट का, और इन्वेस्टर्स का क्या माहौल है। क्या अब जैसे अभी ईरान यूएस वार का मामला चल रहा है, तो अभी तो कोई भी दुनिया की मार्केट उस तरह परफॉर्म ही नहीं कर रही। ठीक है। तो इस टाइम के दौरान आपके डेफिनेटली आपका भी जो फंड्स हैं वो उस तरह अमाउंट जो है ना अर्निंग नहीं जनरेट कर रहे, और आपका पैसा वहाँ ही शायद स्ट्रक हुआ होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और पेशेंस के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो आपको इसकी कंपाउंडिंग का जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका पैसा 1 लाख से 10 लाख भी बना के दे सकता है। इसमें आपका टाइम जरूर लगेगा, बिल्कुल लगेगा टाइम। लेकिन क्या है कि आपने जो कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है उसके डिविडेंड्स को भी आप उन शेयर्स के अंदर बार बार ही इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। ठीक है। और विद टाइम वो शेयर्स अच्छे परफॉर्म भी कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो फिर वो डेफिनेटली वो शेयर्स आपने जिस प्राइस पे खरीदे थे, कुछ टाइम के बाद वो प्राइस इंक्रीज होती जाएगी। और जब प्राइस इंक्रीज होगी तो ऑलरेडी आपका जो शेयर है वो ऊपर जा चुका होगा, साथ आप डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो आपकी उसमें कंपाउंडिंग भी होती जा रही है, और साथ ही साथ आपकी वेल्थ भी जनरेशन इसमें स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो आपको मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म जो है ना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना के चलना पड़ेगा। आपको अगर वेल्थ बिल्डिंग आपने करनी है, तो फिर आपको इस चीज का हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा कि आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना है। शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए आप कोई स्टॉक नहीं बाय करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक और चीज भी है कि स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, लेकिन आपको किसी ऐसी जगह पे बहुत बड़ा एक स्विंग मिल चुका है। मतलब आपने शेयर्स एक खास अमाउंट पे उसको बाय कर लिए, और लेट्स से वो आपको 10x 20x 30x रिटर्न दे रहे हैं अभी तक। ठीक है। तो वहां पे आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ शेयर को सेल आउट करते हैं और किसी और सेक्टर को बाय करते हैं, किसी और शेयर को बाय करते हैं, तो वो आपको एक काफी अच्छा मूव और काफी अच्छा कैपिटल गेन भी दे सकता है। और इसके साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स का भी पता होना चाहिए। मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया है। मतलब आपका जो है ना रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपका फिक्स होना चाहिए। अगर आपको किसी खास टाइम पे लग रहा है कि मार्केट अब इसके बाद यहाँ से नीचे चली जाएगी, और वो तमाम फंडामेंटल और कंपनी के टेक्निकल्स और तमाम न्यूज़ और हर चीज़ आपके शेयर्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली वो शेयर वहां से नीचे जाएगा, तो आपको उसमें से फिर एग्जिट भी लेना पड़ेगा विद टाइम। अच्छा, इसके साथ फिर आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपने जो शेयर्स बाय किए हुए हैं, तो आपको उनको मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर मूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में से कुछ शेयर्स बाय कर सकते हैं, आप फर्टिलाइजर में कुछ शेयर बाय कर सकते हैं, बैंकिंग के शेयर्स बाय कर सकते हैं, फार्मा में बाय कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन से आपको ये एज मिल जाएगा कि आपका कोई शेयर अगर किसी वजह से कोई बैड न्यूज़ या किसी वजह से अगर नीचे जा रहा है, तो लाजमी नहीं है कि वो तमाम सेक्टर ही नीचे जा रहा हो सकता है कोई और सेक्टर उस वक्त ऊपर जा रहा हो। लेट्स से आपका ऑयल एंड गैस नीचे जा रहा है, तो शायद फार्मा चल रहा हो, या फिर फर्टिलाइजर में मूव आ जाए। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन काफी हेल्पफुल रह सकता है। और आपने ग्रीड से भी बचना है। ग्रीड से बचने का तरीका यही है कि अगर आपको किसी जगह पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बच रहा है, तो आप लाजमी शेयर्स को सेल भी करें विद टाइम। लाजमी नहीं कि आप 100% सेल आउट कर दें, आप 20-30% शेयर्स को सेल आउट करें और फिर आप दोबारा उसको एक
नीचे के लेवल पे आपको उनके वापस जो रेजिस्टेंस होते हैं, सपोर्ट्स होती हैं, उन पे आपको वो शेयर दोबारा मिलेंगे, तो वहाँ पे आप उनको दोबारा बाय करें। और वो जो पैसा आपने शेयर सेल करने से जो आपका कैश इन हैंड हुआ है, उसको आप किसी और अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल स्टॉक मार्केट में अगर आपने लॉन्ग बड़ा पैसा कमाना है, 1 लाख से 10 लाख तक का पैसा अगर आपने, ये आपका माइंडसेट है कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट करना है और आपने उसको 10 लाख बनाना है, तो फिर डेफिनेटली आपको इसमें थोड़ा-सा टाइम हॉरिज़ॉन रखना पड़ेगा। आपका जितना ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्टेड रहेंगे, उतने ज़्यादा ही आपके ग्रोथ के चांसेस बढ़ते जाएँगे और उतना ही आप इसमें बेनिफिट हासिल करेंगे। आपका फाइनेंशियल टारगेट क्या है? कमेंट में मुझे लाज़मी बताइएगा। कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।